हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धावक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर यानी कि डीएसएस। कंप्रेशन मेंबर का ये चल रहा है। पहला टॉपिक कंप्रेशन मेंबर का हो चुका है। उसमें दूसरा पार्ट जो हम लोग का कंप्रेशन मेंबर का है, उसमें जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहला पार्ट इसका नहीं देखे हैं कंप्रेशन मेंबर का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो जाकर के वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कंप्रेशन मेंबर से रिलेटेड इसमें देखेंगे कौन कौन से अभी क्वेश्चन रह गए थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आप लोगों को कंप्रेशन मेंबर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं यूपीबीटी के एग्जाम में और कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड के पास जरूर से शेयर करिएगा और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग क्या क्या किए हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन संपीड़न अवयव नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए संपीड़न अवयव की बात कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है और बाकी कौन कौन सा संपीड़न अवयव है। तो फ्रेंड्स, सभी के बारे में बताएंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है स्ट्रट, ऑप्शन बी है टाई, ऑप्शन सी है राफ्टर एंड ऑप्शन डी है बूम। तो फ्रेंड्स, इसमें इसको कह रहा है कि अवयव नहीं है, बाकी सब अवयव तो हैं, लेकिन इसमें से एक होगा जो कि वो कंप्रेशन मेंबर्स नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि टाई। जो टाई होता है, तो टाई किस काम आता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। टाई आप लोग कहाँ देखे होंगे, मान लीजिए कोई कॉलम है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई मेंबर है लटक रहा है, ठीक। इसको सहारा देने के लिए अक्सर हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे टाई लगाते हैं। इसको हम लोग बोलते थे टाई, ठीक है। तो जो टाई होता है वो टेंशन मेंबर होता है, न कि कंप्रेशन मेंबर। तो यानी कि इस पर जो लोड पड़ता है वो टेंशन लोड पड़ता है, इसलिए इसको टेंशन मेंबर बोला जाता है। और बाकी ये जो हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई पिंड लटक रहा है, कोई भी यहाँ पे पिंड लटक रहा है, उसका वेट कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये तो कंप्रेशन मेंबर है, लेकिन ये क्या है, टेंशन मेंबर है, तो इसी को हम लोग टाई बोलते हैं। तो टाई हो गया। जो राफ्टर होता है वो क्या होता है, राफ्टर पे कंप्रेशन लोड आता है। जो स्ट्रट होता है उस पर भी कंप्रेशन लोड आता है। जो बूम होता है उस पर भी कंप्रेशन लोड आता है। बूम क्या होता है, इसके आगे एक क्वेश्चन दिया गया है बूम का, उसमें आपको समझाएंगे कि बूम अक्सर में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। संरचना का अवयव जिसमें केवल संपीड़न बल होता है उसे कहा जाता है। संरचना का ऐसा अवयव बताना है जिसमें संपीड़न बल होता है, उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन में से बताना है क्या उसको बोलते हैं, टाई। तो फ्रेंड अभी पीछे ही बताया, टाई क्या होता है, एक टेंशन मेंबर होता है जो कि टेंशन लोड को बियर करता है। चैनल भी नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, स्ट्रट, और एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि स्ट्रट। जो स्ट्रट होता है वो कंप्रेसिव लोड को वियर करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव मेंबर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्रेन का प्रमुख संपीड़न सदस्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रेन पूछ रहा है, तो एक क्रेन का प्रमुख संपीड़न सदस्य कौन सा है, यानी कि मुख्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या गया। ऑप्शन ए है पर्लिन, ऑप्शन बी है बूम, ऑप्शन सी है गर्ड एंड ऑप्शन डी है टाई। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी यानी कि बूम। बूम क्या है, संपीड़न सदस्य है, किसका, क्रेन का। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फिगर, फ्रेंड्स ये मान लीजिए कोई कॉलम है और उसके बाद से क्या हो गया, जो बूम होता है, बूम क्या होता है, किसी भी पिंड को या किसी भी जो भार होता है, वेट को उस कॉलम से दूर लटकाने के लिए उसका यूज किया जाता है। यानी कि कोई मान लीजिए कोई यहाँ पे ये भार है, आपको हमको यहाँ पे लटकाना है, यानी कि इससे इस कॉलम से यहाँ पे इससे दूर लटकाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बूम यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे बूम लगा दिए, इसको हम लोग बोलते हैं बूम, इसको क्या बोलते हैं, बूम। अब इससे दूर लटकाना है, तो यहाँ से दूर लटकाने के लिए बूम का यूज किया और यहाँ पे हम लोग यहाँ इस पिंड को बांध दिए, तो ये पिंड यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे लटकने लगा। इसका मान लीजिए भार डब्ल्यू है, तो यहाँ पे लटका दिया। अब इसको सहारा देने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, टाई लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं टाई। लेकिन टाई क्या होता है,
टेंशन लोड बियर करता है, इसलिए टेंशन मेंबर होता है। तो यहाँ पे जो बूम होता है इस पर कंप्रेसिव लोड आता है। तो यहाँ पे किसी कंडीशन में बीम होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेन का बात कर रहा था, क्रेन में यहाँ पे बूम का यूज किया जाता है। तो यही बूम होता है, किसी भी पिंड को उस कॉलम से दूर लटकाने वाली जो उसमें पार्ट मेंबर यूज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बूम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जालक पद्धति संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पे जालक पद्धति पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है परावर्तित भार, ऑप्शन बी है अक्षीय और तनन भार, ऑप्शन सी है अक्षीय भार और कर्तन बल, एंड ऑप्शन डी है केवल अक्षीय भार। तो फ्रेंड्स जो जालक पद्धति होता है यानी कि लेसिंग होता है, वो क्या होता है, केवल अक्षीय भार से संबंधित होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, अक्षीय संपीड़न का यह अनुमत प्रतिबल मुख्यतः इस पर निर्भर करता है। अब बताना है जो अक्षीय संपीड़न है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अक्षीय संपीड़न जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है, इफेक्टिव लेंथ, ऑप्शन बी है सेक्शनल एरिया, ऑप्शन सी है रेडियस ऑफ जाइरेशन, एंड ऑप्शन डी है स्लेंडरनेस रेशियो। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लेंडरनेस रेशियो पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, इस्पात स्तंभ में बहकाव भार यानी कि बकलिंग लोड होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है, स्टील कॉलम का बात कर रहा है, ठीक है, और उसमें पूछ रहा है बकलिंग लोड के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है लंबाई से संबंधित, ऑप्शन बी है तनुता अनुपात के प्रत्यक्ष समानुपाती, ऑप्शन सी है तनुता अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती, एंड ऑप्शन डी है तनुता अनुपात के अरैखिक। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तनुता अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए स्टील का कॉलम है कोई। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जो रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, और इफेक्टिव लेंथ होता है इसको यल से। तो हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो देखें तो उसको हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो, इसको हम लोग लिखते हैं यल अपान का के, और ये के क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है, तो मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। तो फ्रेंड्स जो ये हम लोग का बकलिंग होता है वो लेंथ पर भी डिपेंड करता है और के रेडियस ऑफ जाइरेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर लेंथ हम लोग का ज़्यादा है और रेडियस ऑफ जाइरेशन कम है तो हम लोग का जो कॉलम होता है वो फेल कर जाता है जल्दी से। और ये बकलिंग होता क्या है एक्चुअली में, बकलिंग होता है कि कोई भी अपने स्थिति में था वहाँ से वो हट गया है, यानी कि मान लीजिए कॉलम है, कॉलम पहले ऐसे मतलब एकदम स्ट्रेट था और बाद में लोड पड़ने के कारण ये कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बकलिंग, यानी कि अपने प्रारंभिक स्थिति से कुछ हट जाना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बकलिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। IS 800 के अनुसार संयोजन मेंबर यानी कि जो ब्रेसिंग होता है, ब्रेसिंग मेंबर के लिए तनुता अनुपात का सीमित मान होगा। अब वहाँ पे आप जानते हैं जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है उसका लिमिट वैल्यू भी होता है। तो यहाँ पे IS 800 के अनुसार पूछ रहा है, जो हम लोग का ब्रेसिंग मेंबर यूज करते हैं संयोजन मेंबर, उसके लिए तनुता अनुपात का वैल्यू कितना तक सीमित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ऑप्शन ए है 100 यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 100, और ऑप्शन बी है यहाँ पे 60, ऑप्शन सी है 120, एंड ऑप्शन डी है 115। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 120, यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो का जो वैल्यू है 120 यहाँ पे निर्धारित किया गया है, किसके अनुसार, IS 800 के अनुसार ब्रेसिंग मेंबर के लिए। याद रखना है ब्रेसिंग मेंबर के लिए ये सिर्फ वैल्यू है 120, तो आप लोगों को याद रखना है। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक स्तंभ की प्रभावी लंबाई जो कि दिशा तथा स्थिति में एक सिरे पर बाधित है। फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है ये कोई मान लीजिए
कॉलम है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक सिरे पे क्या है, फिक्स है, और दूसरे सिरे पर क्या है, मुक्त है। तो ये दूसरा वाला सिरा क्या होगा, मुक्त होगा, यहाँ पे ये फिक्स हो गया। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो निम्नलिखित के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है जो एल का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स जो एल का वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है। ऑप्शन ए है 0.67 एल, ऑप्शन बी है एल, ऑप्शन सी है 1.20 एल एंड ऑप्शन डी है 2.00 एल यानी कि 2 एल। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2 एल होता है। किसके लिए, जब एक सिरे पर फिक्स्ड हो और एक क्या हो, फ्री हो, उसके लिए कितना होता है, एल का वैल्यू 2 एल हो जाता है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसका 5 कंडीशन आता है। पहले कंडीशन में जो इसका जो वैल्यू यहाँ पे चारों दिया गया है ये सेम मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पे बस ये वाला जो वैल्यू है 2 एल वाला वैल्यू ये 2 बार रिपीटेड हो जाता है 2 कंडीशन के लिए, लेकिन बाकी सब वैल्यू क्या है 1.20 भी आता है, एल भी आता है और 0.65 यहाँ पे हो जाता है 65 हो जाता है, एल हो जाता है। तो ये आप लोगों को वैल्यू याद रखना है। तो इसका इस वाले का यानी कि एक फिक्स हो और एक फ्री हो, उस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, 2 एल होना चाहिए एल का वैल्यू। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। पट्टीदार स्तंभ यानी कि बैटनिंग कॉलम की प्रभावी लंबाई को कितना तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है बैटेंड कॉलम के लिए तो कितना तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैटेंड कॉलम के लिए आप लोगों को याद रखना है जो प्रभावी लंबाई होती है उसको 10% तक इंक्रीज किया जा सकता है। फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए किसी का लेंथ दिया है 3000 mm दिया गया है, ठीक है, तो इसका प्रभावी लंबाई जो होगा वो कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, 10% यहाँ दिया है। तो हम लोग का क्या करेंगे, 3000 का 10% निकाल लेंगे। 10% निकालने के बाद जितना वैल्यू आएगा, मान लीजिए हम लोग निकालेंगे 3000 का 10% तो 300 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जो हम लोग का प्रभावी लेंथ होगा इसमें 300 और ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3300 mm क्या हो गया, इसका प्रभावी लेंथ होगा, इफेक्टिव लेंथ। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर पूछेगा कि जो बैटेंड कॉलम है उसके लिए प्रभावी लंबाई को कितना तक इंक्रीज किया जा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि 10% तक इंक्रीज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। स्तंभ यानी कि कॉलम के लंबवत अक्ष के साथ जालीदार खंभे यानी कि लेसिंग बार के अवनति यानी कि इंक्लिनेशन का कोण अधिकतम के बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसके जो एंगल होता है, यहाँ पे जब हम लोग लेसिंग यूज करते हैं, मान लीजिए ये दो कोई कॉलम है अलग अलग, तो इस पर क्या करते हैं, लेसिंग यूज करते हैं। और जब लेसिंग यूज करते हैं तो वही लेसिंग के लिए पूछ रहा है कि इसका एंगल कितने के बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो लेसिंग हम लोग यूज करते हैं उसके लिए जो ये कॉलम होता है और लेसिंग जो हम लोग पट्टी यूज करते हैं इसके बीच का कोण जो ये होता है, यानी कि यहाँ का कोण ये होता है 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 70 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एंगल 70 डिग्री तक हो सकता है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और जो मिनिमम एंगल होता है 40 डिग्री होता है। तो आप लोगों को दोनों ये याद रखना है, दोनों का बीच का वैल्यू याद रखना है, यानी कि 40 से 70 होता है। 40 डिग्री से कम नहीं रख सकते हैं एंगल और 70 डिग्री से अधिक नहीं रख सकते हैं। तो ये जब आप लोग लेसिंग यूज करते हैं उस कंडीशन में। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 40 डिग्री से 70 डिग्री तक। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। द बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर इन बिल्ट अप स्टील कॉलम इज बाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि जो यूनिफाइड बिहेवियर है, तो जो बिल्टअप हम लोग स्टील कॉलम यूज करते हैं, यानी कि स्टील कॉलम के लिए जो बिल्टअप हम लोग यूज करते हैं, यानी कि स्टील कॉलम जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा है। जब हम लोग स्टील कॉलम हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इसमें से बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया है लेसिंग, ऑप्शन बी दिया है बैटनिंग, ऑप्शन सी दिया है टाई प्लेट एंड ऑप्शन डी दिया है परफोरेटेड कवर प्लेट। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेसिंग, ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स जो सबसे बेस्ट अरेंजमेंट होता है जो हम लोग कॉलम यूज करते हैं उसके लिए लेसिंग क्या होता है फ्रेंड्स,
जब जो हम लोग का कॉलम पे जब हम लोग पट्टी लगाते हैं वो किसी एंगल पर लगाया जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल न लगाया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ऐसे आप लोग देखते होंगे रेलवे स्टेशन का जो ब्रिज बनता है उस पर कुछ न कुछ ऐसे लगाया जाता है किसी एंगल पे। फ्रेंड्स इसका एंगल अभी पीछे ही बताएं कि 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 70 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसका ये रेंज होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ये क्या होता है, ये सारे क्या है, लेसिंग है, ये भी लेसिंग है, ये भी लेसिंग है। और बैटिंग क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लगा दिया जाता है किसी दो कॉलम के बीच में, इसको बैटनिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, बैटनिंग होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप लोग फिगर समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, यानी कि लेसिंग। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। स्तंभों में चढ़ाव लंबाई का मान होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स जो हम लोग का कॉलम होता है उसका चढ़ाव लंबाई के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स चढ़ाव लंबाई का वैल्यू क्या होता है, तो फ्रेंड्स किसके बराबर होता है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, विकास लंबाई के बराबर, ऑप्शन बी विकास लंबाई से अधिक, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ का बात कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी है विकास लंबाई से कम, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो चढ़ाव लंबाई होता है वो क्या होता है, विकास लंबाई के यानी कि डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होता है। फ्रेंड्स अब एक चीज यहाँ पे बता दें, जो यहाँ पे तो चढ़ाव लंबाई दिया गया है, लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू होती है। जब कॉलम का डाया जो होता है 36 mm से अधिक होता है, उस कंडीशन में चढ़ाव लंबाई को प्रीफर नहीं किया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब 36 mm से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग वेल्ड करना उचित समझते हैं, यानी कि वहाँ पे चढ़ाव नहीं दिया जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, वेल्ड किया जाता है। किस कंडीशन में, जब 36 mm से ज़्यादा हो जाएगा उसका डाया, तब जब 36 mm से डाया उसका कॉलम का ज़्यादा हो जा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, उसका वेल्ड करना उचित समझते हैं, न कि चढ़ाव, यानी कि लैब के लिए हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, तब उस कंडीशन में वेल्ड के लिए प्रीफर करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, संपीड़न उपांगों में आबंधन रिवेटों का पिच इससे अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स जो हम लोग रिवेट यूज करते हैं किसके लिए, संपीड़न उपांग में, कंप्रेशन मेंबर में, तो उसके लिए पूछ रहा है पिच कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है 1000 mm, ऑप्शन बी है 600 mm, ऑप्शन सी है 650 mm, ऑप्शन डी है 700 mm। फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 600 mm से कंप्रेशन मेंबर का ये बात हो रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंप्रेशन मेंबर में जो रिवेट जो हम लोग मेंबर ज्वाइंट करते हैं उसमें जो रिवेट लगाते हैं उसका जो पिच होता है वो 600 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यही हम लोग टेंशन मेंबर में देखते हैं तो टेंशन मेंबर के लिए 1000 mm होता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, पिच का वैल्यू टेंशन मेंबर में कितना होता है, 1000 होता है, आप लोगों को ध्यान देना है ये दोनों वैल्यू। और कंप्रेशन मेंबर में कितना होता है, कंप्रेशन मेंबर में होता है 600 mm। तो आप लोगों को दोनों वैल्यू डाटा याद रखना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। कोडल प्रोविजन प्रावधानों के अनुसार लंबाई यल वाले प्रास स्तंभ की प्रभावी व्याकुंचन लंबाई होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्टिव बकलिंग लेंथ पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 0.5 यल, ऑप्शन बी दिया है 1.3 यल, ऑप्शन सी दिया है 2 यल, ऑप्शन डी दिया है 3 यल। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 यल। जो यहाँ पे इफेक्टिव बकलिंग लेंथ होता है वो 2 यल के बराबर होता है यल लंबाई वाले के लिए। फ्रेंड्स अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। बैटेंड स्तंभ में बैटन्स की न्यूनतम संख्या होती है। फ्रेंड्स जो हम लोग यहाँ पे बैटनिंग यूज करते हैं, ये मान लीजिए 2 कॉलम है, 2 कॉलम है, इसमें क्या होता है लेसिंग और बैटिंग यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बैटन का बात कर रहा है तो बैटन क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली लगाया जाता है, ठीक है। जो बैटन से यूज किया जाता है यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम संख्या, यानी कि एक उसका वैल्यू होता है कि कहाँ तक हम लोग न्यूनतम संख्या उसका रख सकते हैं, इससे कम नहीं रखना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग बैटन यूज कर रहे हैं तो बैटन का वैल्यू अगर किसी कॉलम पे यूज कर रहे हैं तो इतना से कम उसका नहीं होना चाहिए बैटन का वैल्यू।
तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या किया दिया है न्यूनतम पैटर्न। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 6। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 4। यानी कि ये जो पैटर्न्स यूज किया गया है, ये क्या है, पैटर्न्स है। जो पैटर्न्स यूज किया गया है ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये 4 की संख्या में न्यूनतम रखी जाती है, यानी कि 4 से हम लोग कम नहीं रख सकते हैं। ये क्या कोडल प्रोविजन के अनुसार है, यानी कि जो हम लोग का पैटर्न्स यूज करना है 4 से अधिक नहीं करना है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है। वैल्यू डाटा वाला वैल्यू है 4 से न्यूनतम नहीं होना चाहिए। सबसे न्यूनतम संख्या होती है 4 होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हम लोगों का कंप्रेशन मेंबर से रिलेटेड हम लोग का सारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एमसीक्यू होंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।